जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले आइए प्रेम और भक्ति से अपने हृदय को भर लें। हे श्री कृष्ण, जो भी इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है उन पर आपकी कृपा बनी रहे, उनके जीवन से समस्त कष्ट दूर हों। मित्रों, इस भक्ति यात्रा को और भी शुभ बनाने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नई भक्ति कथा आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना विलंब किए इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है, न धन स्थायी है, न यश, न ही रिश्ते। जो आज हमारे सबसे निकट हैं वे कल दूर हो सकते हैं। इसलिए जीवन के बदलावों से भयभीत न हो, बल्कि उन्हें स्वीकार कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। कई बार हम जिन रिश्तों को अटूट समझते हैं, समय के साथ वे ही बदल जाते हैं। बचपन में जिन दोस्तों के बिना एक पल भी बिताना असंभव लगता था, वे ही बड़े होकर व्यस्तताओं में गुम हो जाते हैं। स्कूल के मित्र जिनके साथ हर दिन हंसी ठिठोली होती थी, वे ही कॉलेज या नौकरी के बाद बस यादों में रह जाते हैं। कुछ रिश्ते केवल शारीरिक दूरी का शिकार होते हैं, लेकिन कुछ में भावनात्मक दूरी भी आ जाती है। यही बदलाव पारिवारिक संबंधों में भी देखने को मिलता है। जिस मां की गोद में सिर रखे बिना नींद नहीं आती थी, जीवन की दौड़ में हम उन्हीं से बात करने तक का समय नहीं निकाल पाते। पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखने वाले बच्चे ही आगे चलकर उनसे सलाह लेना भी भूल जाते हैं। प्रेम संबंधों में भी यही देखने को मिलता है। जब प्रेम नया होता है तो हर शब्द महत्वपूर्ण लगता है, हर मुलाकात खास होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं और प्राथमिकताएं भी। कई बार जो साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं वे ही अजनबी बन जाते हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि रिश्ते झूठे होते हैं? नहीं, रिश्ते झूठे नहीं होते, बस उनकी प्रकृति समय के साथ बदलती रहती है। जैसे एक वृक्ष की पत्तियां ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती हैं, वैसे ही जीवन में रिश्तों का स्वरूप भी समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसलिए प्रिय भक्तों, जब जीवन में कोई बदलाव आए तो उसे स्वीकार करें। न तो बीते हुए रिश्तों पर पछताएं, न ही भविष्य को लेकर चिंतित हों। कर्म करते जाएं, कृष्ण का नाम जपते जाएं और इस जीवन यात्रा को भक्ति और प्रेम से भरते जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदले वह संसार है, जो अडिग रहे वह आत्मा है। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, यह सब समय के प्रवाह में आता और जाता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्म पथ पर चलता रहता है, वही जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करता है। कई बार हम देखते हैं कि मेहनत करने के बावजूद इच्छित फल नहीं मिलता। एक कुम्हार मिट्टी को पूरी निष्ठा से गूंथता है, उसे आकार देता है, लेकिन यदि भट्टी में आग अधिक तेज हो जाए तो उसका बनाया घड़ा टूट सकता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि कुम्हार को घड़े बनाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, वह अगली बार और अधिक ध्यान से काम करता है। यही कर्म योग का सिद्धांत है, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। इसी तरह रिश्तों में भी हमें निष्काम भाव से प्रेम और सेवा करनी चाहिए। कई बार हम दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रख लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो निराशा होती है। लेकिन सच्ची भक्ति और सच्चे प्रेम का आधार निष्काम सेवा है, न कि बदले में कुछ पाने की इच्छा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार और क्रोध है। जब कोई व्यक्ति अपने घमंड के कारण दूसरों से ऊपर बनने की कोशिश करता है, तब वह स्वयं नीचे गिरने लगता है। क्रोध भी ऐसा ही है, यह पहले हमारे विवेक को जलाता है और फिर हमारे रिश्तों को नष्ट कर देता है। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मुझे सबसे बड़ी ताकत क्या दे सकती है? गुरु ने उत्तर दिया, क्षमा और धैर्य। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह अपने भीतर अपार शक्ति संचित कर लेता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, एक पल ठहरें, गहरी सांस लें और श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। जिस तरह तेज हवा के झोंके भी पर्वत को हिला नहीं सकते, उसी तरह यदि मन को स्थिर रखा जाए तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य सारा जीवन सुख की खोज में बिताता है। कोई इसे धन में खोजता है, कोई यश में, कोई भौतिक सुख सुविधाओं में। लेकिन क्या ये चीजें स्थायी सुख देती हैं?
एक राजा बहुत धनी था। उसके पास महल, नौकर चाकर, हर प्रकार की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मुझे सच्ची शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने उत्तर दिया, जिस सुख को तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर है। जब तुम निष्काम भाव से सेवा करोगे तब सच्चा सुख मिलेगा। इसलिए सच्चा आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और प्रेम में छिपा है। प्रिय भक्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी भी आशा न छोड़ें। हर अंधकार के बाद प्रकाश होता है, हर कठिनाई के बाद राह मिलती है। श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखें और अपने कर्म करते रहें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया था कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तन को स्वीकार करना ही वास्तविक ज्ञान है। मोह और अपेक्षाएं ही दुख का मूल कारण है। यदि हम यह समझ लें कि कोई भी रिश्ता सदा एक जैसा नहीं रहेगा, तो जीवन में आने वाले परिवर्तनों को सहज रूप से स्वीकार करने की शक्ति भी प्राप्त होगी। बदलाव को रोकना हमारे वश में नहीं है, लेकिन इसे समझकर स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत अवश्य बनाया जा सकता है। जब कोई अपना धीरे धीरे दूर होने लगे तो इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं। न तो आपने कुछ गलत किया है और न ही वह व्यक्ति गलत है। यह केवल समय की स्वाभाविक गति है। जितनी जल्दी इसे स्वीकार करेंगे उतना ही कम दुख होगा। जबरन किसी रिश्ते को पकड़े रहने की कोशिश करने से वह और अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो आज आपके साथ हैं उनके साथ प्रेम और ईमानदारी से रहें, लेकिन इस सत्य को भी स्वीकार करें कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में अधिकांश संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों के लिए उपयोगी होता है तब तक लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका महत्व उनके जीवन में कम हो जाता है वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह संसार का स्वभाव है कि जब तक आप किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं तब तक वे आपके आसपास बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह लाभ समाप्त हो जाता है लोग नए अवसरों की ओर बढ़ जाते हैं। एक राजा के दरबार में बहुत से लोग आते थे, उसे आदर देते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन जब वह राजा किसी युद्ध में पराजित होकर अपना सिंहासन खो बैठा और साधारण वेश में रहने लगा, तो वही लोग जो पहले उसकी प्रशंसा करते थे अब उसे पहचानने तक से इनकार करने लगे। एक समय में जो लोग उसके इशारे पर चलने को तैयार रहते थे वे अब उसके सामने से गुजरते भी नहीं थे। यह संसार की कटु सच्चाई है कि अधिकांश संबंध केवल स्वार्थ पर टिके होते हैं। इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब तक कोई कुआं पानी से भरा रहता है लोग उसके पास आते हैं, उससे जल ग्रहण करते हैं, लेकिन जब वही कुआं सूख जाता है तो धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगते हैं। कोई उसकी देखभाल नहीं करता, कोई उसकी चिंता नहीं करता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य संपन्न होता है लोग उसके आसपास रहना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही वह कठिनाइयों में घिरता है लोग धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति वही होती है जो निस्वार्थ हो। जब प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, जब भक्ति केवल भगवान को अर्पित की जाती है बिना किसी स्वार्थ के, तब वह सच्ची भक्ति कहलाती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि कोई भी रिश्ता सदा एक जैसा नहीं रहेगा और किसी भी चीज को जबरन पकड़े रहने की कोशिश करना केवल पीड़ा देगा, तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। जीवन में जिनके साथ यात्रा कर रहे हैं उनका सम्मान करें, उनसे प्रेम करें, लेकिन यह भी स्वीकार करें कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और यही इस संसार का नियम है। कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें इतना दुख क्यों होता है? यह इसलिए नहीं कि वह चला गया, बल्कि इसलिए कि हमने उसके साथ हमेशा का संबंध मान लिया था। लेकिन जो भी चीज स्थायी नहीं है उससे अत्यधिक लगाव रखना ही पीड़ा का कारण बनता है। जीवन का यह नियम है कि जो आज साथ है वह कल दूर हो सकता है। जिस प्रकार जल में लहरें बनती और विलीन होती रहती हैं, वैसे ही इस संसार में संबंध आते जाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं, लेकिन बदले में हमें वही प्रेम और सम्मान नहीं मिलता जिसकी हम आशा करते हैं। जब तक हम दूसरों के लिए सहायक होते हैं वे हमारी सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है
वे हमें भूलने लगते हैं। यह सोचकर क्रोधित होना या दुखी होना व्यर्थ है। यह संसार का स्वभाव है और इसे स्वीकार करना ही मानसिक शांति का मार्ग है। किसी किसान को देखिए, वह बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन जब फसल पक जाती है तो उसे काट देता है। वह यह नहीं सोचता कि उसने जिस पौधे को इतने प्रेम से पाला उसे नष्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि यही प्रकृति का नियम है। यदि वह पुरानी फसल को नहीं काटेगा तो नई फसल कैसे उगेगी। जीवन के संबंध भी ऐसे ही होते हैं। कुछ रिश्ते समय के साथ समाप्त होते हैं ताकि नए रिश्तों को स्थान मिल सके। एक संत के पास एक व्यक्ति दुखी होकर आया और बोला, मेरे अपने ही अब मुझे महत्व नहीं देते, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वही आज मुझसे दूर हो गए। संत मुस्कुराए और बोले, यह संसार का नियम है। जब तक दीपक जलता है लोग उसकी रोशनी का आनंद लेते हैं, लेकिन जब तेल समाप्त हो जाता है तो वही लोग उसे बुझा देते हैं। इससे दीपक का मूल्य कम नहीं होता, बस समय बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया या कि वह व्यक्ति स्वार्थी था। हमें बस यह समझना चाहिए कि उसकी भूमिका हमारी कहानी में समाप्त हो गई थी। किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश करने से केवल पीड़ा बढ़ती है। जो जाना चाहता है उसे जाने दें और जो आना चाहता है उसका स्वागत करें। संसार में सबसे स्थायी चीज परिवर्तन ही है। जब हम इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तब ही हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त हो पाता है। महाभारत में जब तक दुर्योधन को कर्ण से लाभ था वह उसे सच्चा मित्र कहता था, उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन जैसे ही कर्ण युद्ध में मारा गया दुर्योधन ने उसे याद तक नहीं किया। यह संसार का स्वभाव है कि जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं लोग आपके प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और मित्रता किसी स्वार्थ पर निर्भर नहीं होते। एक सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, जो न केवल आपकी सफलताओं में बल्कि आपकी असफलताओं में भी आपका संबल बने। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक अत्यंत प्रिय मंत्री था। राजा हर निर्णय में उस मंत्री की सलाह लेता था और उसे अपने सबसे करीबी लोगों में गिनता था। मंत्री भी निस्वार्थ भाव से राजा की सेवा करता था। लेकिन समय बदला, राज्य पर संकट आया और राजा का वैभव समाप्त होने लगा। जैसे ही राजा की शक्ति कम हुई उसके दरबारी, जिनमें वह मंत्री भी शामिल था, धीरे धीरे उसे छोड़कर चले गए। राजा को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ कि जिन लोगों को उसने अपने सबसे करीबी माना था वे केवल तब तक साथ थे जब तक वे उससे लाभ ले सकते थे। अंततः राजा ने यह सीखा कि सच्चे संबंध वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में केवल तब तक रहता है जब तक उसे आपसे कुछ प्राप्त हो रहा होता है तो इसे प्रेम समझने की भूल न करें। यह प्रेम नहीं बल्कि एक समझौता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो निस्वार्थ हो, जो न केवल आपकी अच्छाइयों को स्वीकार करे बल्कि आपकी कमजोरियों में भी आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें हर रिश्ते पर संदेह करना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ होता है और सच्चे संबंधों की पहचान कठिन होती है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों ने साथ में हर सुख दुख बांटा। लेकिन समय बीता, परिस्थितियां बदलीं। एक मित्र बहुत धनवान हो गया और दूसरा साधारण जीवन जीता रहा। अमीर मित्र धीरे धीरे बदलने लगा, उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। अब वह उसी व्यक्ति को अपना मित्र मानता था जो उसके बराबरी के स्तर का हो। एक दिन गरीब मित्र ने किसी आवश्यक कार्य के लिए सहायता मांगी, लेकिन अमीर मित्र ने उसे अनदेखा कर दिया। यह देखकर गरीब मित्र को यह एहसास हुआ कि जो संबंध केवल परिस्थितियों पर आधारित होते हैं वे कभी स्थायी नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि जिन पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया था वही तुम्हें छोड़कर चले गए। लेकिन यह शोक का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि
इसे सत्य को पहचानने का अवसर मानना चाहिए। जब तक जीवन सरल होता है, जब तक सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, तब तक लोग हमारे आसपास रहते हैं। वे हमें अपना समझते हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमारे साथ सुख दुख बांटते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, तब सबसे पहले यही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश रिश्ते केवल सुविधाओं पर टिके होते हैं, भावनाओं पर नहीं। जब तक हम किसी के लिए सहारा, आनंद या सुविधा का स्रोत होते हैं, तब तक वे हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे ही हमें उनके सहारे की आवश्यकता होती है, वे अपनी राह बदल लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जो बदल सकता है उस पर मत टिको, जो स्थायी है उस पर ध्यान दो। सच्चे संबंधों की पहचान इन्हीं अनुभवों से होती है। जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहे, वही आपके अपने हैं। बाकी सब समय के साथ दूर हो ही जाएंगे। नील और आदित्य बचपन के दोस्त थे। दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर पल साथ बिताया था। नील थोड़ा शांत स्वभाव का था, जबकि आदित्य मजाकिया और मिलनसार था। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। समय बीतता गया, दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में तरक्की की। नील ने एक अच्छी नौकरी पा ली, जबकि आदित्य ने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। उनकी दोस्ती बरकरार रही, लेकिन जिंदगी की व्यस्तताओं के कारण मुलाकातें कम होने लगीं। एक दिन नील को अचानक अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और मुश्किलें बढ़ती गईं। उसने अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी खुलकर आगे नहीं आया। उसे लगा कि कम से कम आदित्य तो उसकी मदद करेगा। आखिर वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। नील ने हिम्मत जुटाकर आदित्य को फोन किया। आदित्य ने बात तो की, लेकिन वह कुछ ज्यादा व्यस्त लग रहा था। उसने कहा, मैं अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। नील ने इंतजार किया, लेकिन आदित्य का कोई फोन नहीं आया। उसने कई बार कॉल किया, लेकिन आदित्य ने उठाना बंद कर दिया। नील को समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, वह इस तरह कैसे बदल सकता है। कई महीनों के संघर्ष के बाद नील को फिर से एक नई नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। एक दिन उसकी मुलाकात आदित्य से हो गई। आदित्य पहले की तरह ही मुस्कुराया और बोला, कैसे हो दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले। नील ने भी हल्की मुस्कान दी और कहा, हां, बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या सीखा? नील ने गहरी सांस ली और कहा, यह कि हर रिश्ता समय के अनुसार बदलता है। जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब तुम्हारे चारों ओर लोग होते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, तब असली अपने और पराये का फर्क समझ में आता है। आदित्य को समझ आ गया कि नील किस ओर इशारा कर रहा था। वह कुछ कह नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। इस घटना ने नील को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। रिश्तों की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। जो लोग कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे अपने होते हैं। नील के संघर्ष की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। नई नौकरी मिलने के बाद भी जिंदगी ने उसे और कठिन इम्तिहान देने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने जैसे ठान लिया था कि उसे हर तरह से परखना है। नई नौकरी में कुछ ही महीनों बाद कंपनी अचानक बंद हो गई। नील के पास अब कोई आय का स्रोत नहीं था। उसने पुरानी बचत से गुजारा करने की कोशिश की, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा बुरे होते गए। उसने रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हर तरफ से बस बहाने ही मिले। कोई कहता, भाई अभी खुद बहुत दिक्कत में हूं, तो कोई कहता, यार मैं कोशिश करता हूं, लेकिन अभी संभव नहीं है। जिस घर में कभी मेहमानों की चहल पहल होती थी, वहां अब सन्नाटा था। मुश्किलें बढ़ती गईं। मकान मालिक ने किराया देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह सोचता था कि कम से कम उसके करीबी रिश्तेदार तो साथ देंगे, लेकिन जब उसने अपने चाचा से मदद मांगी तो जवाब मिला, बेटा हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमारे भी खर्चे बहुत हैं, तुम किसी और से मदद मांग लो। नील के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। उसने सोचा कि आदित्य से एक बार फिर मदद मांगनी चाहिए, शायद इस बार वह कुछ मदद कर दे। उसने फोन किया, लेकिन इस बार भी वही जवाब मिला,
अभी थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। और फिर वह फोन नहीं उठा। नील को अब समझ आ गया था कि मुश्किल वक्त में कोई किसी का नहीं होता। जिस दोस्त के साथ उसने अनगिनत यादें बनाई थीं, जो उसकी हर खुशी और दुख का साथी था, वही अब उसे पहचानने से भी कतरा रहा था। दिन गुजरते गए, नील की हालत और खराब होती गई। एक दिन जब वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा दिखा। नील थका हुआ था, वह वहीं बैठ गया। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, क्या तुम परेशान हो? नील ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपने मन की बात कही। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। जब तक मैं सक्षम था, सबने मुझसे हंसकर बात की, मेरी मदद ली, मेरे साथ समय बिताया। लेकिन जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी, तब सबने मुझसे किनारा कर लिया। रिश्तेदार, दोस्त सब बदल गए। क्या दुनिया ऐसी ही होती है? साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह दुनिया जल के समान है। इसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह फिसल जाएगी। लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक तुम उन्हें किसी न किसी रूप में कुछ दे सकते हो। पर याद रखना, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद मजबूत होते हैं। नील को पहली बार लगा कि शायद वह गलत दिशा में देख रहा था। उसे उन लोगों से उम्मीद थी जिनका स्वभाव ही स्वार्थी था। उसने साधु के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया और ठान लिया कि अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने मेहनत करनी शुरू की, छोटे मोटे काम करके गुजारा करने लगा। वह दिन रात अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। कुछ साल बाद जब आदित्य की कंपनी को नुकसान हुआ और वह खुद मुश्किल में पड़ा, तब उसे एहसास हुआ कि उसने नील के साथ कैसा व्यवहार किया था। उसने नील को फोन किया, लेकिन इस बार नील ने सिर्फ इतना कहा, कठिन समय हमें असली रिश्तों की पहचान कराता है आदित्य, अब तुम भी समझ जाओगे। नील की जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इस संसार में केवल वही इंसान सफल होता है जो खुद पर निर्भर रहना सीख लेता है। रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते को अपनी ताकत मत बनाओ, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो केवल खुद की मेहनत और आत्मविश्वास ही तुम्हारा साथ देते हैं। नील ने ठान लिया था कि अब वह किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। पहले एक दुकान में सहायक के रूप में काम किया, फिर कुछ पैसे इकट्ठा करके खुद का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में कई मुश्किलें आईं, व्यापार में नुकसान भी हुआ, लेकिन नील अब हार मानने वालों में से नहीं था। रातों को जागकर उसने नई नई चीजें सीखीं, व्यापार की बारीकियों को समझा और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। पहले जो लोग उसकी मदद करने से बचते थे, अब वही लोग उसे सलाह देने के लिए आगे आने लगे। उसके पुराने दोस्त, जो कभी उसका फोन उठाने से भी कतराते थे, अब उससे मिलने की कोशिश करने लगे। कुछ सालों में नील ने इतना नाम कमा लिया कि उसका व्यवसाय शहर में एक पहचान बन गया। अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से भी बेहतर हो गई थी। जिस घर का किराया भरना मुश्किल हो गया था, अब उसने वैसा ही एक बड़ा बंगला खरीद लिया। महंगे गाड़ियों में घूमने वाले वही दोस्त, जो मुश्किल वक्त में उसे पहचानने से इनकार कर चुके थे, अब उसी के दरवाजे पर खड़े थे। एक दिन आदित्य, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, अब मदद मांगने आया। उसकी खुद की नौकरी छूट चुकी थी और वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। वह नील के ऑफिस में आया और बोला, यार, आज मैं भी उसी हालात में हूं जिसमें तुम कुछ साल पहले थे। मुझे काम की सख्त जरूरत है। नील ने उसे ध्यान से देखा। वही आदित्य जिसने कभी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था, आज उसी से उम्मीद लगाए बैठा था। नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आदित्य, जब मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब तुमने मुझसे किनारा कर लिया था। मैंने तब सीखा कि जीवन में केवल अपनी मेहनत और आत्मविश्वास ही असली पूंजी होती है। आदित्य ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसे एहसास हो गया था कि वह कितना स्वार्थी था। नील ने आगे कहा, पर मैंने यह भी सीखा कि इंसान को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हें मैं नौकरी तो नहीं दे सकता,
लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का सही तरीका जरूर बता सकता हूं। मेहनत करो, खुद को साबित करो और देखना, एक दिन तुम भी अपने हालात बदल दोगे। आदित्य ने उसकी बात को समझा और बिना किसी शिकायत के वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद नील के वही रिश्तेदार जो कभी यह कहकर मदद से पीछे हट गए थे कि हमारे अपने खर्चे बहुत हैं, अब उसके करीब आने की कोशिश करने लगे। कोई उसे अपने घर खाने पर बुलाने लगा तो कोई पारिवारिक कार्यक्रमों में उसे खास मेहमान की तरह बुलाने लगा। लेकिन अब नील बदल चुका था। उसने सीख लिया था कि असली रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बुरे वक्त में भी साथ खड़े रहते हैं। उसने अब खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि उसे अब इन नकली रिश्तों की कोई जरूरत नहीं थी। अब वह अपने जीवन में उन्हीं लोगों को स्थान देता था जिन्होंने वास्तव में उसकी परवाह की थी, बिना किसी स्वार्थ के। उसने अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाया, अपनी मेहनत से अपनी नई दुनिया बसाई और यह सिद्ध कर दिया कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है वह हर तूफान से पार पा सकता है। नील अब पहले जैसा कमजोर और लाचार नहीं था। उसने अपने संघर्षों से सीखा था कि असली ताकत बाहरी सहयोग में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत में होती है। उसकी सफलता ने उसे न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत कर दिया था। अब वह अपने पुराने जीवन को देखकर मुस्कुराता था। वे लोग जो कभी उसे नजरअंदाज कर चुके थे, अब उसी के दरवाजे पर खड़े थे, उसकी दोस्ती और संबंधों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नील जानता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुश्किल समय में उसे अकेला छोड़ दिया था। एक दिन उसकी मुलाकात निधि से हुई, जो उसके पुराने दिनों की एकमात्र सच्ची दोस्त थी। निधि ने ही उस समय उसका हौसला बढ़ाया था जब हर कोई उसे छोड़कर चला गया था। वह अब भी वही थी, निस्वार्थ, ईमानदार और उसकी सच्ची शुभचिंतक। नील ने निधि की ओर देखा और कहा, शायद जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली रिश्ते मुश्किलों में ही परखे जाते हैं। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और सच्ची सफलता वही होती है जहां तुम अपनी अच्छाई को बनाए रखते हो, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। नील ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। अब वह जान चुका था कि सफलता सिर्फ पैसा और प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि उन लोगों को पहचानने की क्षमता है जो वाकई तुम्हारे अपने हैं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही उन लोगों की ओर जो अब उसके आसपास मंडराने लगे थे। उसका सफर अब आगे बढ़ चुका था और इस बार उसके साथ सिर्फ वे थे जो सच्चे थे, स्वार्थ रहित थे। कहानी का अंत यही सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान मेहनत और धैर्य बनाए रखे तो वह न सिर्फ खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकता है, बल्कि खुद को और भी मजबूत बना सकता है। और सबसे जरूरी बात, जो अपने मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे असली अपने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की भीड़ केवल धन और शक्ति की ओर आकर्षित होती है, लेकिन सच्चे लोग तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे सच्चे स्वभाव से जुड़ते हैं। यही कारण है कि जो लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। बाकी सब केवल स्वार्थ के साथ ही होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, तब तक लोग तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम खाली हाथ हो जाते हो, वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। रिश्ते तब तक ही गहरे होते हैं जब तक कोई स्वार्थ आड़े ना आए, लेकिन जिस दिन स्वार्थ आ जाता है उसी दिन अपनापन भी खत्म हो जाता है। इंसान तब तक तुम्हारे साथ खड़ा होता है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व भी उसके लिए खत्म हो जाता है। मुसीबतों में जो साथ छोड़ जाए वह दोस्त नहीं, बस एक सहयात्री था जो अपने स्टेशन पर उतर गया। ये दुनिया उन्हीं लोगों को अपने करीब रखती है जो किसी न किसी तरह से उनके काम आते हैं। बाकी लोग समय के साथ भुला दिए जाते हैं। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हें पूछते हैं, तुम्हारी कद्र करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो जाती है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। मतलब कि दुनिया का यही खेल है। यहां अपनेपन का नाटक बहुत होता है, लेकिन असलियत सिर्फ जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर तुम किसी के लिए रो रहे हो
और वह तुम्हारी परवाह तक नहीं करता, तो समझो तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। इस मतलबी दुनिया में दिल से चाहने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि स्वार्थ से चाहने वाले ज्यादा। इसलिए हर किसी से दिल लगाना खुद को तकलीफ देने जैसा है। अपना वही होता है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थामे, बाकी सब जरूरतें पूरी होते ही पहचानना बंद कर देते हैं। जब तक तुम्हारी जेब भरी है, जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम खाली हो जाओगे, सब तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। रिश्ते वहां तक ही निभाए जाते हैं जहां तक मतलब होता है, वरना इंसान सबसे पहले वही छोड़ता है जिससे उसे अब कोई फायदा नहीं दिखता। कई बार वे लोग भी बदल जाते हैं जिनके लिए तुमने अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी, क्योंकि इस दुनिया में भावनाओं से ज्यादा मतलब की अहमियत होती है। जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अगर वही इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए तो समझ लेना कि यही दुनिया की सच्चाई है। यहां रिश्ते दिल से नहीं बल्कि सुविधा और स्वार्थ से बनाए जाते हैं। जैसे ही वह स्वार्थ पूरा हो जाता है, वैसे ही लोग तुम्हें पराया बना देते हैं। दुनिया के रिश्ते सिर्फ जरूरतों पर टिके होते हैं। अगर तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ है तो अभी तक तुम्हारी परीक्षा नहीं हुई है। जब वक्त अच्छा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ते हैं वैसे ही चेहरों से नकाब हटने लगते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वे लोग भी तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने खुद को भी नजरअंदाज कर दिया था। जिन रिश्तों को तुमने सबसे ज्यादा संजोया था, वही एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने टूट जाते हैं, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में सच्चे रिश्तों की कद्र करने वाले बहुत कम होते हैं। जब तक तुम्हारे पास ताकत और पैसा है, लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारे आसपास रहना पसंद करेंगे। लेकिन जैसे ही यह सब खत्म होगा, वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यह मतलबी दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो उसे किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचा सकता है। सच्चाई यही है कि जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हारी कद्र करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, वही लोग सबसे पहले दूर भागते हैं। इस मतलबी दुनिया में सच्चे अपने कम होते हैं और दिखावे के अपने ज्यादा। श्री कृष्ण का संदेश यही है, रिश्तों की सच्चाई को समझो, सच्चे अपने की पहचान करो और अपने आत्मबल को कभी मत खो। जो सच्चे होंगे वे बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहेंगे, बाकी सब समय के साथ बदल जाएंगे। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन लोग तुम्हें तभी तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनके मतलब के हो। जिस दिन तुम्हारी अहमियत उनके स्वार्थ के बिना तय होगी, उसी दिन दुनिया तुम्हें अनदेखा करने लगेगी। रिश्ते और भावनाएं तब तक ही मजबूत लगती हैं जब तक उन पर स्वार्थ की धूल नहीं पड़ती। जिस दिन स्वार्थ सामने आ जाता है, उसी दिन अपनापन भी खत्म हो जाता है। दुनिया दिखावे की चमक में डूबी हुई है, यहां सच्चाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। जिन लोगों के लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, वही एक दिन तुम्हें यह एहसास करवा देंगे कि तुम उनके लिए कभी खास थे ही नहीं। इंसान का मतलब खत्म होते ही उसका व्यवहार बदल जाता है, और यही दुनिया की असली सच्चाई है। इस दुनिया में न कोई अपना होता है और न कोई पराया, बस जरूरत और स्वार्थ ही हैं जो रिश्तों की गहराई तय करते हैं। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो, तब तक तुम उनके अपने हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है, लोग तुम्हें अजनबी बना देते हैं। जो लोग तुम्हें कभी बिना बताए अपना सबसे करीबी मानते थे, वही एक दिन ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम्हारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस मतलबी दुनिया में सच्चे अपने ढूंढना वैसा ही है जैसे रेत में पानी तलाशना। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तब तक दुनिया तुम्हारे आसपास रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम खाली हाथ हो जाओगे, तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। यहां रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि जरूरतों से बनाए और निभाए जाते हैं। अगर तुमने कभी किसी को बिना स्वार्थ के चाहा हो, तो यह दुनिया तुम्हें यही एहसास दिलाएगी कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस दुनिया में प्यार और अपनापन भी तभी तक टिकते हैं जब तक कोई मतलब पूरा हो रहा हो। इस मतलबी दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हें उसी वक्त छोड़ देते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
जो आज तुम्हारे करीब हैं वही कल तुम्हारी परछाई तक से बचकर निकल जाएंगे। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं क्योंकि इस दुनिया को सच्चाई की नहीं, जरूरतों की फिक्र होती है। तुम्हारी ईमानदारी और प्यार तभी तक मायने रखते हैं जब तक वे किसी के फायदे के लिए जरूरी हों, वरना वही सच्चाई और ईमानदारी एक दिन लोगों को बोझ लगने लगती है। जो लोग तुम्हारी छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेते थे वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफों को भी नजरअंदाज कर देंगे। समय और परिस्थितियां इंसान की असली पहचान करवाती है। जब तक तुम किसी को फायदा पहुंचा सकते हो तब तक लोग तुम्हें अपना कहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है वे तुम्हें याद तक नहीं रखते। दुनिया की यही सच्चाई है कि यहां भावनाओं की कीमत कम और स्वार्थ की कीमत ज्यादा होती है। अगर तुम किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो तो लोग तुम्हारी कुर्बानी को नहीं बल्कि अपनी सुविधा को याद रखेंगे। यह दुनिया हमेशा उसी का साथ देती है जिससे उसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। मतलब के रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब तुम खुश हो तो लोग तुम्हारे साथ हंसते हैं, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो वही लोग तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। लोग अक्सर उन्हीं की परवाह करते हैं जिनसे उन्हें कुछ पाने की उम्मीद होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। यह मतलबी दुनिया किसी के साथ हमेशा नहीं चलती, यह सिर्फ अपनी जरूरत तक साथ देती है। कई बार तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी भी तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, क्योंकि दुनिया को झूठे दिखावे ज्यादा पसंद आते हैं। सच्चाई की कीमत यहां तभी समझी जाती है जब उसे खोने का डर होता है, वरना लोग इसे नजरअंदाज ही करते हैं। अगर तुम किसी के लिए दिन रात खड़े रहो तो लोग इसे तुम्हारा फर्ज समझ लेंगे, लेकिन जब तुम एक दिन उनके लिए न खड़े हो सको तो वही लोग तुम्हें मतलब ही कहने लगेंगे। इस दुनिया को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है, बाकी सब बहाने हैं। अगर तुम किसी से बेइंतहा प्यार करोगे तो तुम्हें एक दिन यह एहसास जरूर होगा कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि यहां सच्चाई से ज्यादा मतलब की अहमियत होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब जिन लोगों के लिए तुमने खुद को भुला दिया वही लोग तुम्हें यह एहसास करवा दें कि तुम उनके लिए कभी खास थे ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब तक तुम्हारी जरूरत होती है लोग तुम्हारे साथ होते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है वे भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, जो आ रहा है वह संवारने के लिए है। जीवन हर दिन एक नया अवसर देता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने के लिए होता है तब तक लोग तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी झोली खाली हो जाती है वही लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। दुनिया की सच्चाई यही है कि लोग तुम्हें तुम्हारी कीमत से नहीं बल्कि अपनी जरूरत से तौलते हैं। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो तब तक तुम्हारी अहमियत होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाता है लोग तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं। रिश्ते तब तक ही गहरे होते हैं जब तक उनमें कोई स्वार्थ न टकराए। जिस दिन स्वार्थ आ जाता है उसी दिन अपनापन मिट जाता है। इंसान तब तक तुम्हारे साथ खड़ा होता है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होती है वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व भी उसके लिए खत्म हो जाता है। मुसीबतों में जो साथ छोड़ जाए वह दोस्त नहीं, बस एक सहयात्री था जो अपने स्टेशन पर उतर गया। यह दुनिया उन्हीं लोगों को अपने करीब रखती है जो किसी न किसी तरह से उसके काम आते हैं। बाकी लोग समय के साथ भुला दिए जाते हैं। जब तक तुम किसी को फायदा पहुंचा सकते हो तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। जब तक तुम्हारी जेब भरी हो और तुम्हारे पास कुछ देने के लिए हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम खाली हो जाओगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। कई बार जिन लोगों को हम अपना समझते हैं वही सबसे पहले बदल जाते हैं। जिनके लिए हम पूरी दुनिया छोड़ देते हैं वही हमें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए कभी खास थे ही नहीं। इस मतलब ही दुनिया में भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। यहां हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर टिका होता है। जब तक तुम किसी के लिए जरूरी हो तब तक ही तुम्हारी कद्र की जाएगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म होगी तुम्हें भुला दिया जाएगा।
सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी थी। इस दुनिया में सच्चे रिश्तों की कदर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जब तक तुम्हारे पास ताकत और पैसा है, लोग तुम्हें सम्मान देंगे, लेकिन जैसे ही यह सब खत्म होगा, वही लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिनसे उसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। जब तक समय अच्छा होता है, लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हारे आसपास रहना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, वही लोग सबसे पहले दूर भागते हैं। दुनिया की फितरत ही यही है कि यहां सच्चे अपने कम और दिखावे के अपने ज्यादा होते हैं। अगर तुम किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, तो लोग तुम्हारी कुर्बानी को नहीं बल्कि अपनी सुविधा को याद रखेंगे। यह दुनिया हमेशा उसी का साथ देती है जिससे उसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। जब तक तुम खुश हो, लोग तुम्हारे साथ हंसते हैं, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो वही लोग तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। लोग अक्सर उन्हीं की परवाह करते हैं जिनसे उन्हें कुछ पाने की उम्मीद होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। यह मतलबी दुनिया किसी के साथ हमेशा नहीं चलती, यह सिर्फ अपनी जरूरत तक साथ देती है। कई बार तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी भी तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, क्योंकि दुनिया को झूठे दिखावे ज्यादा पसंद आते हैं। सच्चाई की कीमत यहां तभी समझी जाती है जब उसे खोने का डर होता है, वरना लोग इसे नजरअंदाज ही करते हैं। अगर तुम किसी के लिए दिन रात खड़े रहो तो लोग इसे तुम्हारा फर्ज समझ लेंगे, लेकिन जब तुम एक दिन उनके लिए न खड़े हो सको तो वही लोग तुम्हें मतलबी कहने लगेंगे। इस दुनिया को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है, बाकी सब बहाने हैं। अगर तुम किसी से बेइंतहा प्यार करोगे तो तुम्हें एक दिन यह एहसास जरूर होगा कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि यहां सच्चाई से ज्यादा मतलब की अहमियत होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब जिन लोगों के लिए तुमने खुद को भुला दिया, वही लोग तुम्हें यह एहसास करवा दें कि तुम उनके लिए कभी खास थे ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक तुम्हारी जरूरत होती है, लोग तुम्हारे साथ होते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, वे भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, जो आ रहा है वह संवारने के लिए है। जीवन हर दिन एक नया अवसर देता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर होता है, लेकिन हम अक्सर बीते हुए कल में इतना उलझ जाते हैं कि आज को भी खो देते हैं। जिंदगी हमें हर सुबह एक नया मौका देती है, लेकिन हम वही पुरानी गलतियों और पछतावे में डूबे रहते हैं। जब तक हम अतीत की जंजीरों को नहीं तोड़ते, तब तक भविष्य की उड़ान नहीं भर सकते। जो लोग बीते कल में उलझे रहते हैं, वे अपने आने वाले कल को भी बर्बाद कर देते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति हमारे पक्ष में हो, लेकिन हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। मुसीबतें आएंगी, गिराने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हार वही मानता है जो उठने की हिम्मत खो देता है। जिस तरह अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं, वैसे ही कठिनाइयां ही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, लोग तुम्हारी राह में बाधा बन जाएं, तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। संसार सिर्फ उन्हीं का विरोध करता है जिनमें बदलाव लाने की ताकत होती है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। एक युवक था जिसने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे। बचपन से ही गरीबी का सामना किया, लोगों ने उसे कमजोर समझा, उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन खुद को साबित करने में लगा रहा, गिरा भी, हारा भी, लेकिन रुका नहीं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, और वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, आज उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। यही जिंदगी का नियम है। जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दुनिया सिर्फ चाहने वालों की नहीं, बल्कि करने वालों की इज्जत करती है। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो अपने आराम को त्याग कर मेहनत करते हैं। कोई भी सफर आसान नहीं होता, लेकिन जो तूफानों के बीच भी अपनी दिशा नहीं छोड़ते, वही किनारे तक पहुंचते हैं। हर महान व्यक्ति ने मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उसने हालात को कोसने के बजाय उन्हें बदलने की कोशिश की। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है, तो यह उसकी सोच की सीमा है, तुम्हारी क्षमता नहीं।
लोग तब तक तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। इसलिए खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। जो लोग दूसरों की निंदा करने में समय गंवाते हैं वे खुद को निखारने का मौका खो देते हैं। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक सोच में नहीं बल्कि अपनी तरक्की में लगाओ। जिनकी नजरें अपने लक्ष्य पर होती हैं वे दूसरों के बारे में सोचने में समय नहीं गंवाते। समय बहुत कीमती है, इसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, न कि पीछे धकेलें। हर दिन एक नया अध्याय है, हर सुबह एक नया अवसर। बीते हुए कल को सोचकर आज को मत गवाओ। जो लोग हर दिन को एक नए अवसर की तरह अपनाते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर तुम परिस्थितियों के सही होने का इंतजार करोगे तो जिंदगी इंतजार ही बनकर रह जाएगी। जो लोग हालात को बदलने की हिम्मत रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर यह देखती है कि क्या हम उठकर फिर से चल सकते हैं या नहीं। हार मानने वाले लोग इतिहास नहीं बदलते। अगर गिरने के बाद उठने की हिम्मत है तो समझ लो कि तुम्हारी जीत निश्चित है। गिरना हार नहीं है, लेकिन गिरकर बैठे रहना हार जरूर है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे असल में तुम्हारी ताकत को पहचान चुके होते हैं। इसलिए उनकी बातों को कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बनाओ। दुनिया तुम्हें तब तक अनदेखा करेगी जब तक तुम कुछ बड़ा नहीं कर लेते। जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी मेहनत से खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि लोग तुम्हें अनदेखा न कर सकें। सबसे बड़ी सीख यही है, संघर्ष से घबराने के बजाय उसे गले लगाओ, क्योंकि सफलता की सबसे मजबूत नींव दर्द और मेहनत से ही बनती है। हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हारी तकलीफों को नहीं तुम्हारी ताकत को देखती है। जब तक तुम कमजोर हो लोग तुम्हारी तकलीफें सुनकर भी अनसुना कर देंगे, लेकिन जिस दिन तुम मजबूत बन गए वही लोग तुम्हारी मिसाल देने लगेंगे। इसीलिए दुखों से भागो मत, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लो। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक होते हैं जब तक तुम उनके काम के हो वे कभी अपने नहीं होते। सच्चे लोग तुम्हारी आत्मा से जुड़ते हैं, तुम्हारी स्थिति से नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उन लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं जिनकी सोच में ही स्वार्थ भरा होता है। उम्मीद उन्हीं से रखो जिनकी आत्मा साफ हो, क्योंकि मतलबी लोग तुम्हें सिर्फ तब तक याद रखेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होगा। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि तुम उन्हें हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा उनके लिए झुक जाओगे। लेकिन याद रखना, बार बार झुकने से लोग तुम्हारी अहमियत भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी अच्छाई की भी सीमा तय करो, क्योंकि अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। दुनिया को दिखाने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें दुनिया की परवाह ही ना हो। जब तुम अपनी राह पर बिना रुके चलते रहोगे तब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही इस बात का सबूत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। रिश्ते तभी तक गहरे होते हैं जब तक कोई स्वार्थ नहीं टकराता। जिस दिन स्वार्थ आ जाए उस दिन अपनापन खत्म हो जाता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत करो। भरोसा उन्हीं पर करो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करें। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, और दूसरे जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जब समय खराब हो तब ध्यान से देखो कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तमाशा देख रहा है। सच्चाई यही है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है तब तक लोग तुम्हारे आसपास मंडराते हैं। जैसे ही तुम खाली हो जाते हो वही लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी का असली खेल यही है। जो तुम्हें गिराने में लगे हैं वही एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी रुको मत, और सबसे जरूरी कभी खुद को कम मत समझो। दुनिया को जीतने की कोशिश मत करो, बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया खुद तुम्हें अपनाने के लिए मजबूर हो जाए। हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन हम अक्सर बीते हुए कल की चिंताओं में उलझे रहते हैं और अपना आज भी खराब कर लेते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं
जो हमारे हाथ में हैं, ना कि उन बातों पर जो बीत चुकी हैं और बदली नहीं जा सकती। अगर तुम अपनी असफलताओं को लेकर बैठे रहोगे तो न तुम्हारा आज संवर पाएगा और न ही तुम्हारा भविष्य। दुनिया में कोई भी ताकत उस इंसान को रोक नहीं सकती जो खुद को रोकने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें जीतना ही है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास और मेहनत से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें सफलता नहीं मिल रही, लेकिन वे खुद भी पूरी तरह तैयार नहीं होते। जब तक तुम अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लोगे, दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जो खुद को सम्मान नहीं देता उसे दुनिया भी महत्व नहीं देती। अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ बातें बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। संसार उन्हीं का विरोध करता है जो बदलाव की ताकत रखते हैं। इसीलिए जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारे संघर्ष की कीमत हर कोई नहीं समझेगा, इसलिए हर किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग हमेशा तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां सच में आगे बढ़ने का अवसर मिले। जो लोग परिस्थितियों के सही होने का इंतजार करते रहते हैं, वे अपनी जिंदगी सिर्फ इंतजार में ही गुजार देते हैं। जो लोग हालात को बदलने की हिम्मत रखते हैं, वे ही इतिहास बनाते हैं। अगर कोई तुम्हें कम आंक रहा है तो यह उसकी सोच की सीमा है, तुम्हारी क्षमता नहीं। अपनी कीमत खुद पहचानो और आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे, लोग तुम्हारी अहमियत नहीं समझेंगे। एक व्यक्ति था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वे कहते थे कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास न संसाधन थे न कोई बड़ा नाम। लेकिन उसने इन बातों की परवाह किए बिना अपनी मेहनत जारी रखी। जब वह गिरा तो उसने खुद को उठाया। जब उसे ठुकराया गया तो उसने खुद को और मजबूत किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वही लोग जो कभी उसे नकारते थे, उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर तुम खुद को कमजोर मान लोगे तो दुनिया तुम्हें और कमजोर बना देगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानकर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारे नाम का गुणगान करेगी। कई बार रास्ते कठिन लगेंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही सफल होता है। जो चीजें तुम्हें आज मुश्किल लग रही हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेंगी। हर संघर्ष के पीछे एक अनमोल सीख छुपी होती है। अगर आज का समय कठिन है तो घबराओ मत, क्योंकि यही कठिनाइयां तुम्हें कल का सफल इंसान बनाएंगी। जो लोग मेहनत पर विश्वास रखते हैं, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है। लेकिन जो भाग्य का रोना रोते हैं, वे जीवन भर शिकायतें ही करते रह जाते हैं। जब तक सांस है तब तक आस है। हार मत मानो, क्योंकि अंत वही होता है जो तुम तय करते हो, परिस्थितियां नहीं। अपने डर पर विजय पाना सीखो, क्योंकि डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने डर से ऊपर उठ जाते हैं। अगर तुम गिर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो लोग गिरने के डर से कदम ही नहीं बढ़ाते, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए गिरो, उठो, फिर से चलो, लेकिन कभी मत रुको। जो रुका वह पीछे छूट गया। हर बड़ा बदलाव अकेले ही शुरू होता है। जब तक तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। इसीलिए दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद को मजबूत बनाओ और अपने भविष्य की दिशा तय करो। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं। अगर तुम मुश्किलों के आगे घुटने टेक दोगे तो तुम्हारी पहचान वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपने सपनों को समझो और पूरी शिद्दत से उनके पीछे लग जाओ। जब तुम खुद को साबित कर दोगे, तब दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक जो आसान दिखता है लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं देता, और दूसरा जो कठिन है लेकिन महानता की ओर ले जाता है। सही रास्ता वही होता है जिस पर चलकर तुम खुद को गौरवान्वित महसूस कर सको। जो लोग केवल सुविधा देखते हैं,
वे अक्सर अधूरी मंजिल तक ही पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग संघर्ष का चुनाव करते हैं वे इतिहास लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें नकारता है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। जब लोग तुम्हारी उपलब्धियों को देखेंगे तो वही लोग तुम्हें पहचानने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो कभी तुम्हारे अस्तित्व को नकारते थे। सपनों को पूरा करने की सबसे पहली शर्त यही है कि तुम खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम खुद को ही कमजोर मानने लगोगे तो जीत भी तुमसे दूर चली जाएगी। जब तक तुम खुद को एक असफल व्यक्ति के रूप में देखोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे ही दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। जब तक तुम अपनी खुशियों और सफलता को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करोगे तब तक तुम सच्ची संतुष्टि महसूस नहीं कर पाओगे। दूसरों की अपेक्षाओं पर जीने वाला इंसान खुद के लिए कभी नहीं जी पाता। एक गरीब लड़का था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे हमेशा कहते थे कि उसके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसने उन बातों को अनसुना किया और अपनी मेहनत में लगा रहा। धीरे धीरे उसका ज्ञान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। जो लोग उसे नकारते थे वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। जो लोग अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं वे अपने सपनों को सच में बदल सकते हैं, लेकिन जो खुद को यह समझाते रहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, वे कभी अपने डर से बाहर नहीं निकल पाते। खुद को कभी इतना कमजोर मत समझो कि तुम्हें दूसरों के भरोसे जीना पड़े। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो अपने फैसले खुद लेता है वह जीवन में कभी किसी का मोहताज नहीं बनता। जब दुनिया तुम्हें गिरते हुए देखे तो उसे यह भी दिखाओ कि तुम्हें उठना आता है। जो इंसान धैर्य रखना जानता है वही असली विजेता होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे अकेले ही आगे बढ़ना होता है। उस समय डरना मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब तुम अपनी असली ताकत को पहचानते हो। अगर किसी चीज को सच्चे मन से चाहो तो उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं वे कभी हारते नहीं। अगर तुम चाहोगे कि सफलता बिना संघर्ष के मिले तो यह असंभव है। तुम्हें गिरना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, अकेलापन झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो जीत निश्चित है। कई बार लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन उनकी बातों में उलझने के बजाय अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाओ। आलोचना करने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकते। यह दुनिया तुम्हें तब तक नजरअंदाज करेगी जब तक तुम कुछ बड़ा नहीं कर लेते। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपनी मेहनत से खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। एक बार एक मूर्तिकार ने पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति बनाई। जब वह मूर्ति पूरी हुई तो लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उस मूर्तिकार ने कितनी मेहनत की, कितनी चोटें खाईं, कितनी बार पत्थर के टुकड़े उसके हाथों में चुभे। जीवन में भी यही होता है। लोग केवल सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए संघर्ष से घबराना मत, क्योंकि वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। जो लोग अपने सपनों को लेकर संजीदा होते हैं वे दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। अगर तुम्हें अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो अपने दिल की सुनो और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो। मुसीबतें आएंगी, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तूफानों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं और गिरकर भी उठते हैं वही लोग इतिहास में नाम दर्ज करवाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकतर लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को नहीं बल्कि तुम्हारी उपयोगिता को देखते हैं। अतः मोह से मुक्त होकर केवल उन्हें ही अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हारी सच्ची भावना की कद्र करते हैं। भावनाएं सबसे पवित्र चीज होती हैं, क्योंकि वे छल कपट से नहीं दिल से निकलती हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी की परवाह करते हैं तो बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। लेकिन दुख तब होता है जब लोग हमारी सच्ची भावनाओं को ठुकरा देते हैं। एक आदमी था जिसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब वह मुसीबत में पड़ा तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। तब उसे समझ आया कि दुनिया में ज्यादातर लोग
तुम्हारी भावनाओं से नहीं बल्कि तुम्हारी उपयोगिता से जुड़े होते हैं। इसलिए हमेशा यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहता है जब तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं होता। अगर तुम दुनिया की सोच के हिसाब से जियोगे तो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर पर विजय पाओ और पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ो। जब तुम खुद को साबित कर दोगे तब दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग भावना की नहीं बल्कि लाभ की कदर करते हैं। जब तक उन्हें कोई फायदा मिलता है तब तक वे तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई और अधिक लाभ देने वाला मिल जाता है वे पुराने संबंधों को भुला देते हैं। यह हर युग में हुआ है, हर समय में हुआ है। महाभारत में कर्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्ण ने दुर्योधन से सच्ची मित्रता निभाई थी, बिना किसी स्वार्थ के। उसने अपने जीवन भर दुर्योधन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन अंत में वही कर्ण अकेला रह गया। दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा एक योद्धा के रूप में देखा, एक उपयोगी शक्ति के रूप में, लेकिन उसकी सच्ची भावना को कभी नहीं समझा। जब तक कर्ण उसकी सेना की ताकत था तब तक उसका सम्मान किया गया, लेकिन जब कर्ण पर संकट आया तो वह अकेला था। यही हमें सिखाता है कि इस संसार में सच्ची भावनाएं अक्सर अनदेखी रह जाती हैं और लोग केवल अपने फायदे को महत्व देते हैं। यह केवल महाभारत की बात नहीं है बल्कि आज के जीवन में भी हर जगह देखने को मिलता है। कितने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, अपने सुख दुख भूलकर उन्हें हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब कई बार उनके अपने ही बच्चे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। जब तक माता पिता बच्चों के लिए त्याग कर रहे होते हैं तब तक वे पूजनीय होते हैं, लेकिन जब उनका हाथ पकड़ने की बारी आती है तो लोग उन्हें बोझ समझने लगते हैं। क्या यही प्रेम था? क्या यही भावनाओं की कद्र थी? नहीं, यह केवल स्वार्थ था जो जब तक पूरा हो रहा था तब तक संबंध बना रहा। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान था जिसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपने खेत गिरवी रख दिए, कई रातें भूखा सोया, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। सालों बाद जब बेटा बड़ा हुआ, एक बड़ा अफसर बना, तो उसने अपने पिता से रिश्ता ही तोड़ लिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसका गरीब पिता उसकी ऊंची सोसाइटी में फिट नहीं बैठता। जब किसान बूढ़ा और बीमार हुआ तो उसका बेटा उसे देखने तक नहीं आया। एक दिन उस किसान की मृत्यु हो गई और जब गांव वालों ने बेटे को यह खबर दी तो उसने बस एक संदेश भेजा, जो करना हो कर दो। यह है आज की दुनिया की सच्चाई, जहां भावनाएं केवल तब तक मायने रखती हैं जब तक वे किसी के लिए उपयोगी होती हैं।